आज बहुत ही सुखद अनुभूति है। 136वां ठाकुर का जो जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, हम सबके लिए एक उत्साह, एक नए संचार की स्थिति है जिसमें हम सब अतिवाहित होकर संपूर्ण रूप से सराबोर हो रहे हैं। ये जो स्थिति है जीवन को उन्नत बनाने की, देखिए सबके जीवन में वर्षगांठ आता है, एक ना एक दिन वर्षगांठ आता ही है और हम लोग एक उत्साह से एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, मनाते हैं, अपने आप में भी इसका गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जीवन का एक वर्ष उन्नत हो गया। लेकिन उस उन्नति के अपेक्षा आज के दिन की ये जो हमारी यहाँ उपस्थिति और ये आनंद की अनुभूति जो हम ले रहे हैं, ये कई गुना अधिक है। एक तो हमें इस बात की सबसे बड़ी तसल्ली है कि हम मानव जीवन में हैं और सद्गुरु के शरणापन्न हैं। दूसरी बात, ठाकुर के संपूर्ण भावधाराओं को सुनना, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो, हमारे कानों में जा रहा है और कान पवित्र हो रहे हैं, जो हमारी अंतरात्मा को छू रहा है और हम निश्चित रूप से यहाँ से कुछ न कुछ सीख के ही जाते हैं। ये सीखना हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठाकुर ने कहा है, सब दीक्षा लो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। यथावत सत्य है ये बात, शाश्वत सत्य है जिसके द्वारा हमारा जीवन उन्नत, विकसित और प्रभावित होता है। हमारे जीवन को देखकर अन्य, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों या समाज में रहने वाले सदस्य हों, जो हमारे संपर्क में आते हैं, वे सब एक सुखद अनुभूति की अनुभव लेते हैं। क्योंकि आज समाज इतना गर्त में चला जा रहा है, जहाँ पर लोभ है, स्वार्थ है, अहंकार है, प्रलोभन है, स्वार्थ है, ये सारी चीज़ें समाज को डुबाने का ही काम कर रही है, जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है आज के युवा वर्ग पर और छोटे छोटे बच्चों पर, जो समाज को और भी ज़्यादा गर्त की ओर ले जाने से समाज की स्थिति आने वाले समय में कितनी बुरी होगी, इसकी आशंका हम लोग कुछ लगा सकते हैं। ठाकुर ने माँ को बहुत अधिक महत्व देते हुए सुप्रजनन की इतनी अच्छी व्याख्या नारी नीति में और अन्य विभिन्न ग्रंथों में की है कि नारी जो है वह एक समाज को बहुत अच्छे रूप से सुगठित कर सकती है, क्योंकि नारी ही है जो अपने बच्चों के माध्यम से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या नारी वर्ग हो, सबको उन्नत बनाने का एक बहुत अच्छा बीड़ा उठा सकती है। उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक समस्त गुणों का समावेश है। ये जन्मजात है, बस आवश्यकता है उन गुणों को विकसित करने की, उनको उन्नत बनाने की और उनको एक प्रवाह में लाने की। जिस तरह से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार से नारी के समस्त गुण प्रवाहित हो सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि नारी को भी सही मार्गदर्शन मिले, सही आदर्श मिले, और जब ये सारी चीज़ें उसके जीवन में होंगी तो वो अपने गुणों को सही रूप में चरितार्थ कर पाएंगी। उसके ये सारे गुण विकसित हो सकते हैं, एक पुष्प की तरह महक सकते हैं, उसके पराग की तरह सिर्फ ठाकुर के शरणापन्न होने पर ही। इसीलिए सत्संग का आश्रय ग्रहण करना, ठाकुर की दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार से वो ठाकुर के आदर्शों को मानकर चलती है तो निश्चित रूप से समाज उन्नत होगा, विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। हम सत्संग में आते हैं और ये देखते हैं बिना किसी भेदभाव के ये इतना बड़ा परिवार जो एक दूसरे के लिए परिचित ही रहता है, हमेशा परिचित है। हम कब कहाँ किससे मिले थे वो आज भी याद दिलाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। ये सद्भावना जो है वो खाली सत्संग में आने से ही प्राप्त होती है। नारी अपने दायित्व को संपूर्ण रूप से समझ सकती है, उन्नत हो सकती है और समाज को आगे बढ़ा सकती है। श्री श्री बड़मा ने ठाकुर के हर एक आदर्श को चरितार्थ किया। हम अगर लक्ष्मी पूजा मनाते हैं और बृहस्पति को, बड़मा को आदर्श मानकर हम अपने घर को सदाचार और सद्व्यवहार से भर देते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है
कि बड़ माँ के भी आचर्य, जो उनके आदर्श हैं, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके ठाकुर के पद पर चलने की भावना है, वो हम ग्रहण कर पाते हैं कुछ हद तक। अधिक तो नहीं कर पाते, क्योंकि समाज के अन्य बातों से भी हम प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ठाकुर के शरण में आने पर एक उपलब्धि बहुत बड़ी ये होती है कि समाज की जितनी बुराइयां हैं, एक नज़र में देखने से शायद वो अच्छी लगती हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वो ऐसा होता है कि नहीं नहीं, ये गलत है, मेरे कदम शायद गलत दिशा में जा रहे हैं, या मेरे परिवार के सदस्यों के कदम जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है? फिर ठाकुर के पद चिन्हों पर चलना है, ठाकुर के आदर्शों को मानना है। अभी जैसे प्रवचन में दादा कह रहे थे जाजन के समय कि यजन याजन ईश्वरीय सस्तनी सदाचार, इन पांचों तत्वों में जीवन का संपूर्ण सार निर्धारित है। जजन याजन भी अपने को करना है, हमें इष्टवृत्ति भी करना है, हमें शस्तनी का जितना हो सके पालन करना है, और सदाचार का नियम पालन करना है। और ये सब बहुत कठिन नहीं है। अगर इसको संपूर्ण रूप से श्रद्धा से अगर हम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से हम उसको सही मायने में कर पाएंगे। अगर हमने 50% भी कर लिया तो भी इससे हमारा ही लाभ है और कुछ नहीं, हानि तो है ही नहीं। एक आदर्श माँ को देखते हुए उसके बच्चे आज नहीं कल जरूर समझेंगे, तो समझते भी हैं, और फिर वो भी गलत संगत में पढ़ने से, गलत आदतों के बीच जाने से एक बार हिचकिचाते हैं, नहीं मेरे परिवार का वातावरण इस तरह का नहीं है, मेरे परिवार का वातावरण जो है वो सदाचार का है, सस्तनी का है, याजन का है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर मैं बाहर इस तरह का आचरण करता हूँ या करती हूँ तो घर में जाने के बाद मेरी वो स्थिति नहीं रहेगी जो मेरे सम्मान की स्थिति पहले थी, क्योंकि मेरे कदम डगमगा रहे हैं। इस तरह से जीवन जीने की अपेक्षा अच्छा है कि परिवार के जैसे ही मुझे रहना चाहिए जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तो कहीं ना कहीं जागृति निश्चित रूप से आती है, और ये जागृति जो आएगी उसके बाद वो बच्चा समाज में एक आदर्श बनकर रह जाता है। 10 लोग उसको देखकर समझते हैं, जानते हैं कि इसका आदर्श या इसका व्यवहार, इसका आचरण, इसका चाल चलन, इसका व्यवहार कितना उन्नत है। हमें भी इस तरह से उन्नतिशील होना ही चाहिए। और इस तरह से एक को देखकर 10, 10 को लेकर 100, 100 को लेकर 1000, 1000 के बाद कई हजार, करोड़, इस तरह से लोगों में ये परिवर्तन जो आएगा वो परिवर्तन समाज को निश्चित रूप से एक आदर्श समाज, एक देश को एक सुगठित और आदर्श रूपी राष्ट्र बनाएगा। इस राष्ट्र की अत्यधिक आवश्यकता है, पहले भी थी, आज भी है, आने वाले समयों में भी रहेगी। ठाकुर ने कितना बड़ा एक बीड़ा उठाया है कि समाज को किस तरह से उन्नत बनाया जाए। उस उन्नत बनाने की नीति को लेकर सबसे अच्छी बात ठाकुर ने आदर्श और नीति की बात ही उन्होंने सामने रखी, और इसको क्रमशः बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक संपूर्ण रूप से उसको चरितार्थ करने का संपूर्ण प्रयास किया। हम रोज सत्यानुसरण का पाठ करते हैं, हम नारी नीति का पाठ करते हैं, समय मिले तो हम अन्य ग्रंथों का भी पाठ करते हैं। और जब इनका पाठ करने पर 1 मिनट के लिए भी अगर हम मनन करते हैं तो हमें उसमें हर दृष्टि में पता लगता है कि ठाकुर ने कितनी सूक्ष्म बातों को बताने का प्रयास किया। तो यही जो पकड़ है ठाकुर की, इसीलिए हमें संपूर्ण रूप से ठाकुर के श्री चरणों में रहकर, उनके रातुल चरण में स्थान लेकर उनको पकड़ के अपने जीवन को चलाना होगा, उनको निरंतर अतिवाहित करना होगा। जब तक हम इस भावधारा में नहीं बहेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। देखिए, जीवन में सुख दुख आने का विधान है, वो शाश्वत सत्य है। सुख आता है तो दुख भी आएगा ही, जिस तरह से दिन आता है तो रात भी आएगी, रात आने के बाद दिन भी आएगा। तो दुख में हम पूरी तरह से टूट न जाएं और सुख में इतने ज़्यादा अतिवाहित न हो जाएं कि भैया हमसे ज़्यादा सुखी तो और कोई है ही नहीं। ये भावना कम से कम ना रहे, सब में समभाव रहे, और इस भाव को रखते हुए जीवन को हम आगे बढ़ाते रहें। अगर हम ठाकुर को पकड़ते हैं, ठाकुर के आदर्शों पर चलते हैं, तो ये सुख और दुख की जो का भेद है, ये भेद मिट जाता है। पता ही नहीं चलता है कि क्या सुख और क्या दुख। दुख में भी इंसान अपने आप को सुख महसूस करता है, बल्कि वास्तव में वही सुख है। क्योंकि दुख जब आता है थोड़ी देर के लिए लगता जरूर है, लेकिन अगर उसके गर्त में जाएं तो कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। क्योंकि हमारा जो सोच और हमारा विचार जो रहता है वो अच्छाई की ओर रहता है,
कि हम कुछ ऐसा करें, भगवान मेरे साथ गलत हुआ है, अब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरा कार्य ऐसा रहे ताकि मेरे साथ भी अच्छा ही होता रहे। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, अच्छी भावना हमारे अंदर घर कर गई। और यही भावना जब हमारे अंदर घर कर रही है तो निश्चित रूप से हम अच्छी और जाएंगे। आपको मैं अपने जीवन की घटना बताती हूँ। मेरा बाएं पैर में प्लेट डला हुआ है, एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मैं लगभग 1 साल बेड पर थी। इस 1 साल में खाली बिस्तर में रहने के अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ थी, लेकिन पैर के कारण, मेरा पूरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और मेरा पैर मतलब जुड़ नहीं पा रहा था। तो इसीलिए, क्योंकि एक्सीडेंट में बड़ा भयंकर था, तो मैं कुछ करने के लायक ही नहीं थी। जब मैं उतर ही नहीं पा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और एक चिंता भी थी कि बच्चों को बस कोई ना कोई देख रहा है, सर्वेंट देख रहा है, घर के लोग, इस तरह से जीवन चल रहा है। लेकिन मुझे किसी कहीं से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। पर उस 1 साल में मैं कहती हूँ मेरे जीवन का वह बहुत स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि मैंने उस समय खाली ठाकुर और ठाकुर का सिवा कुछ नहीं देखा। मुझे ये विश्वास था कि मैं ठाकुर की बातों का अध्ययन करूं, वर्णन करूं, चिंतन करूं, उन्हीं को लेकर रहूं। सिर्फ मेरे लिए ना कुछ पहनने की आवश्यकता थी, ना कहीं जाने आने की ज़रूरत थी, ना कुछ अच्छा खाना है, करना है, कहीं कोई चिंता नहीं है। बस दिन रात एक ही चिंता, नहीं वो चिंता बिल्कुल भी नहीं, खाली मेरा मन उनमें लीन हो गया था, संपूर्ण रूप से लीन हो गया था कि ठाकुर जो करना है करो, अच्छा करना है तो अगर तुमको लगता है अच्छा करना है तो अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पर मैं ठाकुर के, या कहूँ मेरे अंतर मन तक ठाकुर का स्पर्श हो चुका था। इसीलिए वो समय मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा था कि जिसके कोई अंत नहीं था, जो कि मुझे हमेशा याद दिलाता है। तो इस तरह से सुख दुख को हम समभाव में से लेते हुए निरंतर आगे बढ़ें, उन्नत होते रहें और चलते रहें। ये ठाकुर का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पर रहे। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, सबकी मंगल कामना करते हुए ठाकुर के श्री चरणों में सबका मंगल चाहती हूँ। सबको मेरा जय गुरु।